यहाँ तक कि हमारे विरोधी के साथ मिल करके 47 का भी उपलब्ध कराया गया विरोधी को प्रशासन के द्वारा, और उसे बोला गया तुम हत्या कर दो रितलाल यादव को, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। 56 में उसको मेरे ऊपर चलाने की साजिश रचा गया प्रशासन के द्वारा। जब हमको सब बात पता चला तो हम अपने गार्ड को बढ़ा दिया, प्राइवेट गार्ड को रखा। प्राइवेट गार्ड जब रखना चाहा तो लोकल प्रशासन वहाँ का आदेश नहीं दिया कि नहीं आप प्राइवेट गार्ड नहीं रखते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रितलाल यादव ने आज मीडिया के सामने चुप्पी तोड़ी और अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि उनके बॉडीगार्ड की हत्या कराने की साजिश खुद प्रशासन और सरकार ने की थी। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद मीडिया से बातचीत में रितलाल यादव ने सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा, प्रशासन और सरकार की तरफ से हमारे सरकारी बॉडीगार्ड को कहा गया था कि इसकी हत्या कर दो, हम केस नहीं होने देंगे। ऐसे में हम कैसे चुप रहते, हमें मजबूरी में प्राइवेट बॉडीगार्ड रखने पड़े। अपने ऊपर लगे रंगदारी के केस को लेकर उन्होंने सफाई दी, यह पूरा मामला रंगदारी का नहीं है। कुछ लोग हमारे पास आए और बताया कि एक बिल्डर ने ज़मीन ली है। हमने सिर्फ बिल्डर को फ़ोन कर कहा कि ज़मीन और पैसे का मामला है, देख लीजिए। इसी बात को जबरन रंगदारी में तब्दील कर मेरे ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। हमारे खिलाफ पूरी कार्रवाई एक राजनीतिक साजिश है। हमें जानबूझकर फंसाया गया है क्योंकि हम विपक्ष में हैं और जनता की आवाज़ बनते हैं। रितलाल यादव ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हम अपनी बात पूरी मजबूती से कोर्ट के सामने रखेंगे और हमें भरोसा है कि न्याय मिलेगा। रितलाल यादव ने इन बयानों से साफ कर दिया है कि मामला अब कानूनी के साथ साथ पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ ले चुका है। जहां पहले से ही आरजेडी महागठबंधन में सीटों को लेकर संघर्ष चल रही थी, वहीं अब इस प्रकार के आरोप पार्टी के लिए एक नई चुनौती बन सकते हैं। अपने तरफ से सफाई पेश करते हुए क्या कहा है रितलाल यादव ने, देखिए ये वीडियो। यहाँ तक कि हमारे विरोधी के साथ मिल करके 47 का भी उपलब्ध कराया गया विरोधी को प्रशासन के द्वारा, और उसे बोला गया तुम हत्या कर दो रितलाल यादव को, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। 56 में उसको मेरे ऊपर चलाने की साजिश रचा गया प्रशासन के द्वारा। जब हमको सब बात पता चला तो हम अपने गार्ड को बढ़ा दिया, प्राइवेट गार्ड को रखा। प्राइवेट गार्ड जब रखना चाहा तो लोकल प्रशासन वहाँ का आदेश नहीं दिया कि नहीं आप प्राइवेट गार्ड नहीं रखते। इसी दरमियान मेरा हाउस चल रहा था। हाउस के दरमियान में हमको अरेंज करने का प्रयास किया गया। जो प्राइवेट गार्ड रखते जो है उसी के द्वारा फंसा करके भेज दिया, लेकिन हाउस के द्वारा हमको गिरफ्तारी हुई तो हमने अपना प्राइवेट गार्ड को हटा दिया। लेकिन कल की बात है, ये सब जो रचना रचा गया इसमें सिर्फ पंचायत हमने किया है 41 नंबर, 40 नंबर, 48 नंबर, 36 नंबर सारा प्लॉट ले चुका है बिल्डर गौरव कुमार, राकेश कुमार, जहुल्ला और 40 नंबर जो गरीब तबके के लोग रहते हैं वो लोग प्लॉट लेना नहीं चाहते थे। उन लोग के घर पे जा करके महिला के द्वारा धमकी दिया गया, उन लोग के साथ बाउंसर के द्वारा धमकी दिया गया, उन लोग के साथ आपराधिक तत्व के लोगों के साथ धमकी दिया गया, मारपीट किया। सारा उन लोग के पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। जब प्रशासन जाएगा मांगने के लिए मिल जाएगा उसको। उसके बाद रूपसपुर थाना के द्वारा भी धमकी दिया गया कि तुम जमीन दे दो हमको, और नहीं दोगे तो तुमको केस फंसा करके भेज देंगे जेल हम। उसके बाद भी लोग बोला कि हम जमीन नहीं देंगे, मेरा पुश्तैनी जमीन है, बाप दादा के इंसानी, हम कैसे जमीन दे दें, नहीं देंगे। उसके बाद में लोग बिल्डर का किया, राकेश, जहुल्ला, ये सब मिल करके क्या किया, उसका चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया करकट के द्वारा। तब वो लोग मेरे पास आया, कहीं कि आप मेरा प्रतिनिधि है, मेरा मुखिया है, आपके द्वारा मेरे साथ आपके मेरे साथ साजिश बना है, बात तो नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, तो कैसा ऐसा है, मेरा जमीन को हड़पना चाहता है। राजनीतिक साजिश भी है क्या? साजिश लग रही है रितलाल, हड़पना चाहता है। उसके बाद में हम उसको दिवाली के समय राकेश सिंह को बुलाए, और राकेश सिंह को बुला करके समझाए, अब बोले कि तुम और जिसका जमीन हम जमीन नहीं देना चाहता है तो फिर सब जमीन तुम कब्जा क्यों करना चाह रहा है, ये सब गलत बात है। तो कहे इसकी ठीक हो गई का मामला शांत था। उसी दरमियान में ओम प्रकाश, दौलत देवी और मिथिलेश कुमार का
3 गो से जबरदस्ती एग्रीमेंट करा लिया। एक को दिया 5 लाख रुपया, एक को दिया 10 लाख रुपया, एक को दिया 7 लाख रुपया। अब बोला कि 15-20 दिन के अंदर टोटल पैसा दे देंगे। साल बीतने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग उसके पास पैसा नहीं दिया। फिर वो मेरे पास आया कि देखिए ना सर, ऐसा बात है, क्या जी विधायक जी मेरा साथ पैसा ऐसा क्या जबरदस्ती संख्या दिया है, अब पैसा मांगने के पैसा नहीं दिया। उसी दरमियान में हमारे गांव के सरपंच है, सरपंच से लोग छोड़ देगा कि हमको बात कराएंगे से, हम बात करना नहीं चाह रहे, लेकिन बात करना